एक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे थे हम लोग अपने लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी पेंडिंग रिमेनिंग एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, उसको हम अगले नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पेंडिंग इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि हम जो है वर्ड काउंट प्रोग्राम देखेंगे, बट वर्ड काउंट प्रोग्राम को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में वर्ड काउंट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस रह गया है, तो उसको हम देखेंगे। एक्शंस लगभग हमने सारा कवर कर लिया था। ट्रांसफॉर्मेशन में दो दो ट्रांसफॉर्मेशन बस मुझे और बताना है, और इतना ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप लोग गुड टू गो हैं। ओके, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के बाद आपका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट स्पार्क के अंदर क्लियर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार, और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पार्क के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस बाय की एंड ग्रुप बाय की। और ये सिर्फ दो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये इन दो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में ऐसे आप लोगों के सामने ओपन करूंगा जो कि बिग डेटा का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने खोल के रख देगा। ओके, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्विकली अपने स्क्रीन शेयर करता हूं, और आई होप कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन अब दिख रहा होगा। और मैं क्विकली अपने पीपीटी में जाता हूं, और जैसा कि मैंने बोला कि अ, आज के वीडियो में पीपीटी लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जस्ट अलाउ मी फ्यू सेकंड्स। बस ये क्विकली ओपन हो जाए, और उसके बाद डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग दो इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। हमने दो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और वो जो दो इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है एक रिड्यूस बाय की और दूसरा है ये ग्रुप बाय की। ओके, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको कब क्या यूज करना है, आपको ये भी मैं बताऊंगा, और क्यों 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 कब किसको यूज करना है और उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था एक्शंस में रिड्यूस एंड काउंट बाय की एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्टिंक्ट, सब्ट्रैक्ट, मैप वैल्यू जैसे सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये पूरे वीडियो सीरीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, और आपको एक कॉन्सेप्ट जो दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक होता है वो पूरा आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते चले। ओके, मैं आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जो है हर चीज को एक दूसरे के साथ लिंक करते चलो, और उसी सीक्वेंस में मैं सारे कंटेंट को आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाइक की एंड रिड्यूस बाइक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है पाइस्पार्क का, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप मिस नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को छोड़ना। ओके, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, इसलिए ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं क्या इस पे बताना चाह रहा हूँ, जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे क्विकली इसके ऊपर। सबसे पहले रिड्यूस बाय की पे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, रिड्यूस बाय की क्या करता है, तो रिड्यूस बाय की एग्रीगेशन करता है। एग्रीगेशन किस टाइप का एग्रीगेशन, जैसे सम, मैक्स, एवरेज, ऐसे कुछ कैलकुलेशन आपको करने हैं आरडीडी के ऊपर, तो आप जो है उसको रिड्यूस बाय की यूज करके करोगे, जब जो है आपका डेटा का फॉर्म की वैल्यू के फॉर्म में हो। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे एक आरडीडी है, एससी डॉट पैरालाइज के थ्रू मैंने आरडीडी क्रिएट किया, ये है की और ये है वैल्यू। ओके, ये है की और ये है वैल्यू, ये है की और ये है वैल्यू। ओके, तो आपका आरडीडी जो है, जो आरडीडी क्रिएट होगा वो की वैल्यू के फॉर्मेट में होगा, राइट, की वैल्यू के फॉर्मेट में होगा। और और सपोज दैट आपको कैलकुलेशन करना है कि मैथ्स में सपोज 10 मार्क्स है, मैथ्स में यहाँ पे 20 मार्क्स है, साइंस में 5 मार्क्स है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि हर सब्जेक्ट का, ओके, हर सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना है। ओके, तो मैथ्स यहाँ पे दो जगह आ रहा है, राइट, तो मैथ्स का जब आउटपुट आया तो ये क्या आ रहा है 30, क्यों 10 + 20,
30, ओके। और साइंस में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है, राइट। साइंस में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। मतलब ग्रुपिंग करके आपको सम करना है टोटल मार्क्स का। तो ऐसे केसेस में हम रिड्यूस बाय की का यूज करते हैं जब आपको एग्रीगेशन करना हो अपने अपने डेटा के ऊपर, ओके। जब आपको एग्रीगेशन करना हो अपने डेटा के ऊपर, जैसे सम, मैक्स, एवरेज, मिनिमम, ओके, इस टाइप के कुछ एग्रीगेशन करना हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग रिड्यूस बाय की का यूज करते हैं। और इसका कोड कैसे हम लिखते हैं, जस्ट ये आरडीडी यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो उसके बाद हम यहाँ पे रिड्यूस बाय फंक्शन लगा रहे हैं, आरडीडी डॉट रिड्यूस बाय की और लेमडा ए कॉलन बी और ए प्लस बी। इसका मतलब ए प्लस बी का मतलब है कि जो भी कीज कॉमन होंगे, जैसे यहाँ पे 2 कीज कॉमन है, ओके, तो उसकी जो वैल्यूज है उनको ऐड करो, उनके जो वैल्यूज है उनको ऐड करो, मतलब 10 + 20 करो, ओके। ये कोड ये बता रहा है। और लिम्डा फंक्शन के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ओके। पाइथन में एक फंक्शन डिफाइन करने का ये तरीका है। तो ये मेरा आउटपुट होगा। अब हम लोग ग्रुप बाय की के बारे में बात करते हैं, ओके। ग्रुप्स ऑल वैल्यूज विद द सेम की इनटू अ लिस्ट, ओके। इसका मतलब है कि जैसे अगर मैंने इसको रन किया, ओके, जस्ट 1 मिनट। हम्म तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे फिर से मैं एक आरडीडी क्रिएट कर रहा हूं, आरडीडी क्रिएट कर रहा हूं, मैथ्स 10, मैथ 20 और साइंस 5, ये यही वाला आरडीडी है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। और जब मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय की किया और उसके बाद मैंने मैप वैल्यूज यहाँ पे लगाया है, ओके। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं क्विकली समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, मैंने वन लाइन ऑफ कोड यहाँ पे मिस कर दिया एक्चुअली, ओके। तो आपको जो है मैं क्विकली वहाँ अपने डेटाबेस नोटबुक पे ले जाता हूँ और वहाँ इस कोड को लिख के दिखाता हूँ, ओके। सबसे पहले हम रिड्यूस बाय की से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्विकली अपना इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्विकली आरडीडी को क्रिएट करता हूँ। ये वही नोटबुक है जिसमें मैं उतने दिन से कोड लिख रहा हूँ आपके सामने, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आरडीडी को क्रिएट करता हूँ और इस सेल को रन करता हूँ क्विकली। और अब जब देखोगे तो आरडीडी डॉट कलेक्ट जब आप करोगे तो ये देखो, ये आरडीडी क्रिएट हो चुका है, ओके। आरडीडी क्रिएट हो चुका है। अब मेरी वही रिक्वायरमेंट है कि जो मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, मैथ में जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स क्या है, 10 + 20 दैट इज 30, और साइंस में 5। तो मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो कैसे आप करोगे, कैसे आप इसको अचीव करोगे, मतलब कीज जिसके जिसके सेम है उसको मुझे एग्रीगेट कर देना है, सम कर देना है। तो ऐसे केसेस के लिए मुझे हमेशा रिड्यूस बाय की का यूज करना है, मैंने जस्ट अभी बताया। तो यहाँ पे क्विकली मैं रिड्यूस बाय की लिखता हूँ और रिड्यूस बाय की लिखने के बाद यहाँ पे एक लेमडा फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेमडा फंक्शन के बाद हम 2 पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि मुझे वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा a + b और यहाँ पे मैं लिखूंगा r1। सपोज दैट इस आरडीडी का जो आउटपुट, जो एक नया आरडीडी बनेगा, उसका नाम नाम मैं रख रहा हूँ r1 और मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ r1 डॉट कलेक्ट। आई होप कि आपको ये सब कोड अब समझ में आ रहा होगा, ओके। और मैं इस कोड को रन करता हूँ और रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो मुझे एक नया आरडीडी मिल गया, मैथ्स का सम हो गया और साइंस का भी 5 हो गया। तो ये बात थी मेरी, ये था मेरा रिड्यूस बाय की, ओके, रिड्यूस बाय की। अब हम बात करते हैं ग्रुप बाय की, ओके। अब हम बात करते हैं ग्रुप बाय की। और डेक पे मैं लिखना, पीपीटी में मैं लिखना भूल गया था और आप क्विकली इस चीज से समझ जाओगे जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ओके। फिर से मैं ये आरडीडी क्रिएट करता हूँ, ओके। ये फिर से मैं आरडीडी क्रिएट करता हूँ, इस आरडीडी को मैं देख लेता हूँ आरडीडी डॉट कलेक्ट करके कि आरडीडी क्रिएट हुआ कि नहीं। और ये देखो यहाँ पे आरडीडी क्रिएट हो गया है। अब मुझे ग्रुप बाय की लगाना है। अब मैं ग्रुप बाय की कैसे लगाऊंगा, ओके। मैं क्विकली इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, कोड को उठा लेता हूँ और इस कोड को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे ग्रुप बाय की, यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रुप बाय की, ओके, ग्रुप बाय की। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ r2 डॉट कलेक्ट, ओके, r2 डॉट कलेक्ट। और इसको मैं रन करता हूँ क्विकली। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे मैथ दिखेगा, ओके। इसमें जो भी मैथ मैथ दोनों दो दो थे, तो यहाँ पे मैथ दिखेगा। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट आया है, यहाँ पे कुछ इटरेटिव रिजल्ट आया है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, राइट। मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यूज है वो आपको नहीं दिख रही है। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज क्या है ये आपको नहीं दिख रहा है।
उसी तरीके से साइंस, साइंस के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको नहीं दिख रहा। एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा मैप वैल्यूज। ओके, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा मैप वैल्यूज। और मैप वैल्यूज का मतलब क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था। ओके, मैप वैल्यूज में सारे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे मैं इस मैप वैल्यूज का यूज कर रहा हूँ। मतलब इस ये जो मेरा वैल्यू है, की वैल्यू के पेयर में है, राइट, की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू के पेयर में। मैंने बोला था मैप वैल्यूज के थ्रू आप वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, मैप वैल्यूज के थ्रू की वैल्यू के पेयर में अगर कोई आपका डेटा है तो आप वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, वो एक ऑब्जेक्ट है। इसको देखने के लिए आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करो। मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ और नीचे में मैं इसको r2 डॉट कलेक्ट तो लिख ही देता हूँ। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे r2 डॉट कलेक्ट लिख देता हूँ। और देखो यहाँ पे अब आपको दिखने लगा कि मैथ के अंदर दो वैल्यूज हैं। ओके, 10 20 एंड साइंस एंड 5। ओके, मैथ के अंदर दो वैल्यूज थी, राइट, 10 20, और साइंस के अंदर एक वैल्यूज थी 5। देखो यहाँ पे साइंस के अंदर 5। ओके, और मैथ्स के अंदर 10 एंड 20। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब कि ये लिस्ट है। ओके, लिस्ट ही होता है स्क्वायर के अंदर। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब जो है हम वापस से अपने इस पीपीटी पे आते हैं और क्विकली हम देखते हैं जो ये जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या कह रहा है। ये डिफिनेशन यही कह रहा है कि ये डिफिनेशन यही कह रहा है कि ग्रुप ऑल वैल्यूज विद द सेम की इनटू अ लिस्ट। ओके, ये सेम की के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उसको ग्रुप कर देता है एक लिस्ट में। ओके, और यही चीज यहां पे हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रुप बाय की क्या करता है, सेम की के अंदर, सेम की के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनको ग्रुप कर देता है एक लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे चलता हूं और क्विकली इसको ओपन करता हूं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, सेम कीज। ओके, सेम कीज जो थी, ओके, सेम की थी, वो एक साथ ग्रुप हो चुकी हैं एक लिस्ट में। सेम की जो वैल्यूज थी, ये देखो 10 20 वैल्यू था, एक लिस्ट में आ गया। और साइंस भी एक की है, उसका ये वैल्यू जो है लिस्ट में आ गया। तो तो ग्रुप बाय की क्या करता है, सेम की वैल्यूज को लिस्ट में लेके आ जाता है। ओके, और सेम की वैल्यूज को लिस्ट में लेके आ जाता है। और अगर आपको इन वैल्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे मान लो कि मैथ्स के 10 20 वैल्यूज हैं, राइट, ये दो वैल्यूज है, अगर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे कि आपको सम करना है। ओके, मैं इस यहीं पे कर देता हूँ, इस लिस्ट को हटा के भी मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। आपको सपोज दैट सम करना है तो आप बस यहाँ पे सम लिख दो। उस लिस्ट, देखो जो भी सम होकर जो फाइनल आउटपुट आएगा वो देखो यहाँ पे आएगा, मैथ के अंदर 30 और साइंस के अंदर 5। ओके, मैथ के अंदर 30 और साइंस के अंदर 5, ये जो है मेरा फाइनल आउटपुट है। इसको मैं एक बार वापस से प्रीवियस जो मेरा स्टेट था, मतलब लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया था, वो लिस्ट भी मैं यहाँ पे जनरेट करके रखता हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। ओके, मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, ये लिस्ट हो गया। इसको मैं R3 कर देता हूँ, मतलब RDD3, एक नया RDD बन रहा है। ओके, और जिसके अंदर जो है जो वैल्यूज है वो सम होकर वैल्यूज यहाँ पे रहेंगे 30 एंड 5। ओके, तो फिर से वापस से मैं अपने डेक में जाता हूँ और मैं क्विकली अपने डेक में मैंने जो लिखा है वो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और जैसे कि मैंने केस वन यहाँ लिखा हुआ है, केस वन में मैंने क्या किया है, केस वन में मैंने यही कोड लिखा, RDD डॉट ग्रुप बाय मैप वैल्यूज। ओके, मैप वैल्यूज और लेमडा वैल्यूज सम वैल्यूज कलेक्ट, ये आउटपुट मेरे पास आया हुआ है। ओके, इंस्टेड ऑफ ये सारी चीजें ये जो मैंने लिखी हुई हैं, इसके बदले अगर मैं डायरेक्ट सम भी लिख देता तो ये मेरा जो है आउटपुट देता। ओके, ये मेरा जो है यही आउटपुट देता, जैसे कि अभी मैंने रन करके दिखाया। अब जो है दूसरा केस। ओके, दूसरा केस, अब देखो RDD डॉट ग्रुप बाय की मैप वैल्यूज, इसके अंदर लिस्ट लिखा, तो ये देखो लिस्ट, ये आउटपुट में क्या लिस्ट क्रिएट करके दिया है। यहाँ पे सम दिया था ये फाइनल आउटपुट में। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो अगर आप देखोगे कि ये जो आउटपुट है, ओके, और रिड्यूस बाय की का जो आउटपुट है, ये देखो दोनों सेम है। ओके, मतलब रिड्यूस बाय की और ग्रुप बाय की का आउटपुट सेम है। आप बोलोगे दोनों तो सेम सेम टाइप लग रहा है, दोनों में की कॉमन की के बेसिस पे, इसमें कॉमन की के बेसिस पे एग्रीगेशन हो रहा है और इसमें कॉमन की के बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है। ओके, यहाँ देखो आउटपुट सेम है, राइट, आउटपुट सेम है। तो आप बोलोगे क्या रिड्यूस बाय की और ग्रुप बाय की हमेशा आउटपुट सेम देता है? नहीं, बट ऐसा बहुत सारा केस होगा जहां भी आप एग्रीगेशन लगाओगे तो ऐसा केसेस आएंगे जब रिड्यूस बाय की एंड काउंट बाय, रिड्यूस बाय की एंड ग्रुप बाय की जो है आउटपुट सेम देगा। ओके,
तो उस केस में कौन सा यूज करना है? ये केस में तो आउटपुट सेम नहीं देगा, यहाँ पे तो लिस्ट का क्रिएशन हो रहा है। ओके, तो लिस्ट का क्रिएशन रिड्यूस बाय की नहीं कर सकता, रिड्यूस बाय की एग्रीगेशन कर सकता है। ओके, लाइक सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, इस टाइप के कुछ एग्रीगेशन कर सकता है आपके डेटा के ऊपर जहां भी कीज कॉमन होंगी। ओके, बट ग्रुप बाय की लिस्ट में कन्वर्ट करता है बेसिकली। जब लिस्ट में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको एग्रीगेट भी कर सकते हो, राइट। इस लिस्ट के बदले अगर मैं सम लिख दूं तो मेरा जो वैल्यूज होगा सेम कीज का, वो सम भी हो जाएगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बेसिकली रिड्यूस बाय की के थ्रू एग्रीगेशन तो करते ही हैं, ग्रुप बाय की के भी थ्रू हम एग्रीगेशन कर सकते हैं। ओके, ग्रुप बाय की के थ्रू भी हम लोग एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे जब एग्रीगेशन, आई मीन जहां पे दोनों का आउटपुट सेम होगा, जहां भी हम एग्रीगेशन करेंगे रिड्यूस बाय की एंड ग्रुप बाय की का आउटपुट सेम आएगा। तो वैसे केसेस में आपको कौन सा यूज करना है, रिड्यूस बाय की या फिर ग्रुप बाय की? ओके, इसका आंसर मैं दूंगा आपको। मैं क्विकली अपने इस नेक्स्ट पीपीटी में जाता हूं और देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने ओपन करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट ओके आपके बिग डेटा के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सपोज दैट आपके पास एक आरडीडी है। ओके, सपोज दैट आपके पास एक आरडीडी है और जो ये आरडीडी जो है मल्टीपल पार्टीशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये आरडीडी मल्टीपल पार्टीशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मल्टीपल पार्टीशंस में मल्टीपल नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये एक तीसरा नोड है। ओके, ये सपोज दैट है नोड 1, ये है नोड 2, नोड मतलब कंप्यूटर। ओके, ये है नोड 3। मल्टीपल नोड्स पे आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है A1 B1। ओके, ये है A1 B, सॉरी, आपका जो डेटा है वो सपोज दैट A1 जो है, आपका जो मेन आरडीडी है, आरडीडी का जो फाइल है, सपोज दैट उसमें A1 जो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, A1 जो है वो 6 टाइम्स है। ओके, सपोज डेट आपके पास कोई आरडीडी है और जिसमें A1 6 टाइम्स है, और B1 भी 6 टाइम्स है। ओके, B1 भी 6 टाइम्स है, और आपके पास 3 नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, मतलब जो आपके पास क्लस्टर है उसमें 3 नोड है। ओके, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। अब आपका डेटा जो है वो पार्टीशन होगा, मल्टीपल नोड्स पे। ओके, आरडीडी है, राइट। इस डेटा के ऊपर अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे पहले ये डेटा पार्टीशन होगा, राइट, क्योंकि ये जो है आरडीडी जो है आरडीडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में डेटा की प्रोसेसिंग होती है स्पार्क के ऊपर। तो ये जो आपका डेटा है, ये डेटा आपका मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, और यहाँ पे आ गया, मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सपोज दैट यहाँ पे आ गया A1 B1, एक A1 B1 और 2 A1 फिर यहाँ आया, और 2 B1 यहाँ आया, और 3 A1 यहाँ आया, और 3 B1 यहाँ आया। ओके, तो टोटल हो गया 6A1 एंड 6B1। ये 6A1 और 6B1 ये 3 नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक A1 यहाँ है, एक B1 यहाँ है, 2A1 यहाँ है, 2B1 यहाँ आया, एक 3A1 यहाँ आया, और 3B1 यहाँ पे आया। ओके, अब क्या होगा? अब सपोज दैट आपको ये निकालना है, आपको फाइनल आउटपुट में चाहिए कि ए जो है, ए का जो वैल्यूज है उसका सम क्या है। ओके, ए की जो वैल्यूज है, ए की वैल्यूज क्या है? 1 1 1 1 1 1, मतलब 6 टाइम्स आया, तो A6 मुझे फाइनल आउटपुट में चाहिए। ए की जो वैल्यू है, ओके, ये ए क्या है? ये ए है की, और ये क्या है? ये है वैल्यू। तो ए जो भी कॉमन कीज हैं उसके अंदर वैल्यूज का सम क्या है? सपोज दैट ये आपको आउटपुट चाहिए, जो भी कॉमन कीज है उसके अंदर वैल्यूज का सम क्या है, आपको ये आउटपुट चाहिए। तो आप ये कैसे अचीव करोगे? मतलब A6 आना चाहिए और बी में भी 6 आना चाहिए, क्योंकि बी के साथ 1 है, या एक यहाँ पे B1 है, यहाँ B1 है, यहाँ B1 1 1, टोटल बी के साथ भी यहाँ पे क्या है? बी का भी जो, अगर बी के भी वैल्यूज को अगर हम सम कर दें तो मुझे मिलेगा 6। ओके, तो A6 एंड B6 ये मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए। अब देखो, ये आउटपुट अचीव करने के दो तरीके हैं। इस आउटपुट को अचीव अगर मुझे करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, उन दोनों तरीके के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उस वक्त आप बताना कि ऑप्टिमम तरीका क्या है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं तो बताऊंगा ही, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू अचीव दिस आउटपुट। ये दोनों तरीका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको इस डायग्राम से। ओके, आप बताना कि कौन सा ऑप्टिमम तरीका है। कोई डाउट हो तो
कमेंट भी करना आप। ओके। तो हम क्विकली यहाँ पे जाते हैं, एक बार मैं क्विकली यहाँ पे जाते हैं और देखो अभी मैं पहला तरीका, ये फर्स्ट वे है, ओके, ये फर्स्ट वे है और ये है सेकंड वे, ओके। अभी मैं पहले तरीके पे बात कर रहा हूँ, जो पहला तरीका है इस आउटपुट को अचीव करने का। ये मेरा इनपुट है, A1 6 बार है और B1 6 टाइम्स है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं इरेजर लगा के इसको मैं क्विकली यहाँ से क्लीन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया और A1 6 टाइम्स है, B1 6 टाइम्स है और मुझे फाइनल में इस ए कॉमन की ए की के अंदर जितने भी कॉमन कीज हैं उसके वैल्यूज का समेशन चाहिए। तो A6 टाइम्स आ रहा है तो A6 और B6 टाइम्स है तो B6। ओके, ये मुझे आउटपुट में चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे देखते हैं। दो तरीका देखते हैं, पहला तरीका दूसरा तरीका, दोनों मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अब हम क्या करते हैं, देखो A1 B1 तो ठीक है, ये नोड 1 है, इस नोड के ऊपर ये आउटपुट में A1 B1 ही मिला। अभी आपको समझ में नहीं आया कि कैसे मिला, तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे देखते हैं। ये मेरा नोड 2 है, इस नोड के ऊपर दो A1 B1 है और दो B1 है, ओके। तो जब इसका एग्रीगेशन होगा इसी नोड के ऊपर, इस दोनों A1 का एग्रीगेशन हो जाएगा। जब इस दोनों A1 का एग्रीगेशन होगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा A2। और इस दोनों B1 का जब एग्रीगेशन होगा नोड 2 पे तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा B2। ओके, इसी लोकल नोड पे, ओके, जो भी कॉमन कीज रहेंगे उनकी वैल्यूज का एग्रीगेशन हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसी इसी लोकल नोड पे जो कॉमन कीज रहेंगे उनका जो वैल्यूज रहेगा उनका एग्रीगेशन हो जाएगा। तो कॉमन कीज ए यहाँ पे इसका वैल्यूज क्या है, 1 1, तो A2 हो गया, 1 + 1 2। अब बी कॉमन कीज हैं तो 1 1 वैल्यूज हैं तो B2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे है N3, ओके, नोड 3। इस नोड 3 में देखोगे आप, यहाँ पे 3 A1 है और 3 B1 है, ओके, और 3 A1 है और 3 B1 है। तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, जब इस नोड 3 पे इस की वैल्यू पेयर का एग्रीगेशन होगा, ये तीन कॉमन एज है, राइट, तीनों कीज हैं, तीनों सेम है, ओके। तो इनके वैल्यू का जब समेशन होगा तो मुझे मिलेगा A3। और ये थ्री थ्री टाइम्स B1 है, तो इनका जब एग्रीगेशन होगा तो मुझे मिलेगा B3। तो इसका मतलब है जो मुझे मेरे पास जो एग्रीगेटेड वैल्यूज हैं वो एग्रीगेटेड वैल्यू है A3 एंड B3, ओके, A3 एंड B3। और उसके बाद क्या होगा, तो ये मेरे पास, ये मेरा एक आउटपुट है इस नोड पे, ये आउटपुट है इस नोड पे और ये आउटपुट है इस नोड पे। ये तीनों आउटपुट लोकली लोक तीनों आउटपुट लोकली कैलकुलेट हुए हैं, राइट। लोकली कैलकुलेट हुए हैं मतलब उसी नोड पे हुए हैं कैलकुलेट, उसी कंप्यूटर पे हुए हैं, डेटा की कोई सफलिंग नहीं हुई है, सेम कंप्यूटर पे ये तीनों जो है एग्रीगेशन हुए हैं, ओके। ये तीनों एग्रीगेशन सेम कंप्यूटर के ऊपर हुए हैं। अब जो है हम यहाँ पे चलते हैं। अब मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए, मैंने बोला मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए। अभी लोकल एग्रीगेशन हो गया, इस नोड पे A1 B1 आया है, इस नोड पे A2 B2 आया, इस नोड पे A3 B3 आया, बट अभी मुझे फाइनल आउटपुट अचीव नहीं हुआ है। फाइनल आउटपुट है A6 B6, राइट, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे डेटा की सफलिंग स्टार्ट होगी, ओके। ये दो नोड है, ओके, ये दो नोड है, ओके। अब क्या होगा, जो फाइनल आउटपुट आया इसमें A1 B1 है, तो A1 उठ के यहां चला जाएगा, यहां से A2 उठ के यहां चला जाएगा और यहां से A3 उठ के यहां चला जाएगा। मतलब A वाले सारे जो है एक नोड पे आए, ओके। और B वाले सारे जो हैं, ये जो B वाले है, देखो यहाँ पे आया, फिर देखो B वाला यहाँ पे आया और फिर देखो यहाँ पे B3 वाला यहाँ पे आ गया, ओके, B3 वाला यहाँ पे आ गया। सेम कीज के जो भी डेटा थे, वो डेटा जो है, वो डेटा पॉइंट्स जो है उठकर दो नोड्स पे आ गए। और यहाँ पे जब आ गया तब यहाँ पे लोकल एक एग्रीगेशन होगा और यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा A6 एंड B6, राइट, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 B6, ओके। तो ये था एक पहला तरीका, ओके। पहले लोकली कैलकुलेशन हुआ डेटा का, लोकली एग्रीगेशन हुआ, जो भी मेरे की वैल्यू पेयर थे उनका वैल्यूज एग्रीगेट हुए लोकली, लोकल नोड्स पे। और वो जो है उसके बाद डेटा की सप्लिंग हुई और सारे ए की वाले जो भी डेटा पॉइंट्स थे वो सारे एक नोड पे आ गए और बी की वाले जो भी डेटा पॉइंट्स थे वो सारे के सारे एक नोड्स पे आ गए, ओके। और उसके बाद जो है मुझे फाइनल उस नोड पे यहाँ पे एक एग्रीगेशन हुआ और यहाँ पे एक एग्रीगेशन हुआ और मुझे जो है फाइनल आउटपुट मिला। अब जो है हम ग्रुप बाई की के बारे में बात करते हैं।
अब जो है हम ग्रुप बाय की के बारे में बात करते हैं, और ये जो है दूसरा तरीका है, ये जो है दूसरा तरीका है सेम टास्क को, सेम आउटपुट को अचीव करने का। मुझे A6 B6 को अचीव करना है, इस सेम आउटपुट को अचीव करने का दूसरा तरीका है, मैं बताता हूं कैसे। इसको मैं क्विकली थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ओके, इसको मैं इरेजर लगाता हूं, और इरेजर लगाने के बाद मैं क्विकली इसको क्लीन करता हूं। क्विकली इसको क्लीन करता हूं, और क्लीन करने के बाद मैं फिर से पेन उठाता हूं और चालू होता हूं। ग्रुप बाय की। ओके, अगेन सेम तरीके का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ भी A1 B1 था, यहाँ भी A1 B1 है। ये मेरा नोड 1 है, जैसा कि रिड्यूस बाय की के केस में था। ये मेरा नोड 2 है, इसमें 2 बार A1 A1 है, यहाँ भी 2 बार B1 B1 है, जैसे कि पहले था। और ये मेरा नोड 3 है, इसमें 3 बार A1 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 था, और 3 बार B1 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 था, जैसे यहाँ पे 3 3 बार A1 और B1 था। ओके, अब क्या हुआ, देखो ग्रुप बाय की के केस में क्या होगा, ग्रुप बाय की के केस में क्या होगा। देखो A1 B1 यहाँ है, 2 बार A1 यहाँ पे है, 2 बार B1 यहाँ है, 3 बार A1 यहाँ है, 3 बार B1 यहाँ है। तो इस केस में क्या होगा, ग्रुप बाय के केस में क्या होगा, इमिडिएटली डेटा का सफलिंग स्टार्ट होगा। जब मुझे एग्रीगेशन करना है, मुझे ये आउटपुट चाहिए A6 B6, मतलब मुझे कॉमन कीज की वैल्यू को ऐड करना है। ओके, कॉमन कीज की वैल्यू को मुझे ऐड करना है, मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो इस आउटपुट पे अचीव करने के लिए, एग्रीगेशन करने के लिए, मेरे डेटा की सफलिंग स्टार्ट होगी। जो भी कॉमन कीज होंगे, देखो जो भी कॉमन कीज हैं, A1 A1 यहाँ पे उठ के जाएगा यहाँ से, फिर ये 2 A1 A1 यहाँ उठ के जाएगा यहाँ, और एक बार यहाँ। ओके, 2 A1 A1, और 3 A1 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 यहाँ पे उठ के जाएगा, ऐसे ऐसे करके मान लो A1 A1 एंड A1, 3 बार है, राइट, 3 है। उसी तरीके से B1 यहाँ पे उठ के जाएगा, एक B1 यहाँ उठ के गया, और 2 B1 यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा, B1 B1, और 3 B1 यहाँ पे उठ के जाएगा। ओके, 3 B1 यहाँ पे उठ के जाएगा। तो इस तरीके से मेरा डेटा जो है पूरा सफल हो गया। जो भी मेरा कॉमन की वैल्यू पेयर्स थे, वो सब जो है एक नोड पे आ गए, और यहाँ पे जो भी कॉमन की वैल्यू पेयर थे, वो सब एक नोड पे आ गए, और यहाँ पे लोकल एग्रीगेशन होगा, और मुझे आउटपुट मिलेगा A6 B6, जो कि मेरा फाइनल आउटपुट है, राइट। तो देखो, ये जब डेटा मूव हो रहा था, डेटा जब ये दूसरे नोड पे आ रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों नोड से, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा की सफलिंग हो रही थी। अब आप सोचो कि रिड्यूस बाय की के केस में ज्यादा डेटा का सफलिंग हुआ होगा, या फिर ग्रुप बाय की के केस में। ओके, रिड्यूस बाय की के केस में अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले लोकली एग्रीगेट हुआ है आपका डेटा, A2 B2 एंड A3 B3। ओके, टोटल आपके पास 6 रिकॉर्ड्स हुए, राइट। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, A2 B2, A2 A2 एंड B2, और यहाँ पे बिट्स 2 रिकॉर्ड्स हैं, A3 एंड B3। जबकि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आपके 4 रिकॉर्ड्स है, और यहाँ पे आपके पास 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पे 12 रिकॉर्ड्स है, और यहाँ पे टोटल जो है 6 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स की सफलिंग हुई है, 6 रिकॉर्ड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, मतलब ये सब डेटा देखो ऐसे ऐसे करके मूव किया है यहाँ पे, राइट। A1 यहाँ गया, A2 यहाँ गया, A3 यहाँ गया, 3 बार ऐसे हो गया, फिर B1 यहाँ गया, B2 यहाँ गया, B3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, मतलब टोटल 6 डेटा पॉइंट्स की सफलिंग हुई। जबकि यहाँ क्या हुआ, A1 यहाँ गया, फिर यहाँ से A1 यहाँ गया, A1 फिर यहाँ से यहाँ गया। ओके, और फिर यहाँ से A1 गया, फिर यहाँ से A1 गया, और फिर यहाँ से A1 गया, मतलब 6 सफलिंग A1 के लिए हुआ, 6 सफलिंग A1 के लिए हुआ, और 6 सफलिंग B1 के लिए। B1 यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, जितने भी B1 है वो छो B1 जो है दूसरे नोड पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे टोटल जो है 12 डेटा पॉइंट्स की सफलिंग हुई। तो आप बताओ कि सफलिंग किसमें ज्यादा हुई और किसमें कम हुआ। रिड्यूस बाय की केस में सफलिंग जो है कम होगा, क्योंकि 6 है, और ग्रुप बाय की के केस में सफलिंग जो है ज्यादा होगा, 12 है। ओके, 12 है, इस केस में जो है सफलिंग क्या होगा, ग्रुप बाय की केस में ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको बिग डेटा का। जहां भी डेटा की सफलिंग होगी, वहां पे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, राइट। क्योंकि डेटा का मूवमेंट होता है कंप्यूटर्स के बीच में, राइट, नेटवर्क में मूवमेंट होता है। ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, राइट। और जहां भी डेटा की सफलिंग होगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बढ़ेगा, वहां प्रोसेसिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। ओके, जहां भी डेटा का जहां भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा, या फिर डेटा जो है
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर होगा, ओके, वहाँ आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डेटा को कॉपी करते हो तो क्विकली हो जाता है, बट ड्राइव में से अब जैसे ही आप पेन ड्राइव में निकालोगे, राइट, वो जो है एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में डेटा को कॉपी करोगे, डेटा क्विकली कॉपी हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा का मूवमेंट करोगे, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में मूवमेंट करोगे, वहाँ पे डेटा जो है आपका धीरे कॉपी होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेटा का मूवमेंट एक कॉस्टली ऑपरेशन है। यहाँ पे इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्वड हो गया, राइट? पेन ड्राइव से आपका डेटा हार्ड ड्राइव में जा रहा है, हार्ड ड्राइव से डेटा पेन ड्राइव में जा रहा है, राइट? जहाँ भी इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा या फिर डेटा जहाँ भी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, तो आपका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, ओके? तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ। तो हमेशा आपको कोशिश करना है, जब भी डेटा की जब आप प्रोसेसिंग करें, तो आपको ये कोशिश करना है कि डेटा का जो शफलिंग है वो कम से कम हो, ओके? डेटा का जो ट्रांसफ़र है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो कम से कम हो, मिनिमम हो, ओके? तो रिड्यूस बाय की के केस में जो डेटा का शफलिंग होता है वो बहुत कम होता है। तो हमेशा अगर कोई अगर काम हम कर रहे हैं और वो रिड्यूस बाय की और ग्रुप बाय की दोनों से हो सकता है, तो हमेशा कोशिश करना है हमें कि हम उसको रिड्यूस बाय की से अचीव करें, ओके? और वो काम कौन-सा है? एग्रीगेशन। अगर हम डेटा के ऊपर एग्रीगेशन कर रहे हैं, सम, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ इसी किसी भी टाइप का एग्रीगेशन कर रहे हैं, तो उसको तो हम रिड्यूस बाय की और ग्रुप बाय की से दोनों से अचीव कर सकते हैं, राइट? अभी मैंने आपको दिखाया था। इस केस में अगर आप इस पीपीटी में जाओगे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट दोनों का सेम था, बट तो हम दोनों तरीके से दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके सेम आउटपुट अचीव कर सकते हैं, बट हम लोग प्रेफ़र करेंगे रिड्यूस बाय की, ओके? बट हम लोग प्रेफ़र करेंगे रिड्यूस बाय की, क्योंकि इस रिड्यूस बाय की के केस में डेटा की शफलिंग जो है हमेशा कम होगी, ओके? ये भाई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया है और आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना क्योंकि बहुत ही हॉट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके? ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके बिग डेटा को कॉन्सेप्ट्स को ओपन करेगा, ओके? तो यहाँ से एक इस वीडियो से एक आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके जाओ, जहाँ भी हेवी शफलिंग होगी डेटा की, फिर जहाँ भी नेटवर्क के ऊपर डेटा का ट्रांसफर होगा, जहाँ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा, आपकी डेटा की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, ओके? आपकी डेटा की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो आपको जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नेटवर्क के ऊपर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, नोड्स के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर जब मैं डेटा के ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 2 नोड या 4 नोड कनेक्टेड है पैरेलल में। जब नोड कैसे कनेक्टेड होंगे? नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे, राइट? तो डेटा का ट्रांसफर होगा, राइट? तो उस सफलिंग को मिनिमाइज करना है, हमें कोशिश करना है कि लोकली उसी नोड पे मेरा डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ, ओके, तब जो है हम डेटा की सफलिंग की तरफ जाएँगे। ठीक है, चलो सफल भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा उपाय नहीं, अब करना ही पड़ेगा डेटा की सफलिंग, तब हम उसकी तरफ जाएँगे। अभी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में वर्ड काउंट प्रोग्राम बताऊँगा, उसके बाद मैं नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर डेटा की सफलिंग होती है और कौन-कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर डेटा की सफलिंग होती है। वहाँ पे और भी आपका कॉन्सेप्ट ओपन होगा। ओके? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मैं क्विकली जो है अपने इस जो भी मैंने लिखा था उसको इरेज़ कर देता हूँ और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ग्रुप बाय सफर्स द एंटायर डेटा सेट अक्रॉस द नेटवर्क बेस्ड ऑन की। ये पूरे के पूरे डेटा सेट को जैसे यहाँ देख रहे हो आप कि A1 जहाँ-जहाँ था वो सफल हो वो निकल-निकल के दूसरे नोड पे आया, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, राइट? और उसी तरीके से B1 भी उठ-उठ के जो भी नोड्स पे थे उस पे से उठ करके इस नोड पे आया, देखो यहाँ पे, राइट? डेटा की पूरी हेवी शफलिंग स्टार्ट हो गई, ओके? While reduced by key will compute local sums for each key in each partition, okay, and combine those local sums into larger sums after shuffling. रिड्यूस बाय की में लोकली एग्रीगेशन होता है, लोकल सम होगा और लोकल सम होने के बाद, ओके, आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स घट गया और उसके बाद ये सफलिंग करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सफलिंग जो है हमेशा कम होगा। Always try to use reduce by key instead of group by key wherever possible because there is low shuffling involved in reduce by key. रिड्यूस बाय की के अंदर सफलिंग जो है वो बहुत कम होती है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो आपको आपको इसको यूज़ करना है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मेरा डेक, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और अब जो है आपको दिखना स्टार्ट होगा। मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको
क्लियरली दिखे। और ओके, आपको मेरा शायद प्रीवियस पीपीटी भी नहीं दिखा होगा क्योंकि मेरा इमेज का साइज बड़ा था। मैं उसको जो है क्विकली जो है आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। क्विकली जो है मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और फिर से मैं ये जो पीपीटी बना रहा हूँ, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 शेयर कर दिया है और आप उसको मेरे सोशल मीडिया चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सब जगह उसको डाल दिया है, या फिर मैंने जो गिटहब यूआरएल दिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गिटहब का यूआरएल या फिर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स का यूआरएल, फोरम डी के सोशल मीडिया लिंक्स का यूआरएल, आई मीन फोरम डी के सोशल मीडिया का लिंक्स आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ ज्वाइन करके आप जो है पार्ट 1 जो पीपीटी है उसको जो है आप यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपना इमेज हटा देता हूँ ताकि आपको ये पीपीटी दिख जाए। मैं आपको ये पीपीटी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि मैं पीपीटी जो है कि मेरा इमेज का साइज बड़ा रह गया और ओके, इमेज का साइज बड़ा रह गया और आप लोगों को पीपीटी नहीं दिखा है, पीपीटी के अंदर का कंटेंट। तो मैं क्विकली जो है इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा। आई होप कि अब आपको दिख रहा। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने वही चीज यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे टिप, ऑलवेज ट्राई टू यूज रिड्यूस बाई की इंस्टेड ऑफ ग्रुप बाई की वेर एवर पॉसिबल बिकॉज देर इज लो सफलिंग इन्वॉल्व इन रिड्यूस बाई की। ओके, और अ, ये केस आपको शायद नहीं दिखा था। तो RDD डॉट ग्रुप बाई की मैप वैल्यूज इसके अंदर मैंने लिस्ट पास किया था, और लिस्ट पास किया था तो आउटपुट में मेरे पास लिस्ट आ रहा था। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिस्ट के बदले सम पास कर दूंगा तो मुझे आउटपुट में इसका एग्रीगेटेड सम आ जाएगा। ओके, इसकी तरह जैसे ये जो मैंने लिखा है, अगर इसके बदले मैं सिर्फ सम भी लिख दूं यहाँ पे तो मुझे आउटपुट में मुझे ये मिल जाएगा। ओके, मैप 30 एंड साइंस 5। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप बिल्कुल भी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बिग डेटा के फंडे ओपन करने का। ओके, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा मैंने आपको दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड काउंट प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा, और वर्ड काउंट प्रोग्राम के बाद उसके आगे वाले वीडियो में मैं नैरो और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा। ओके, so thank you everyone. Do share this video with your friends. Okay, this might help them to land very good job in the top companies. Okay, thank you everyone, take care, bye.